जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिशत पर आधारित सवाल। तो देखिएगा, पहला सवाल है, किसी संख्या का 70% किसी संख्या का 70% 0.35 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, ये बताना है। किसी संख्या का 70% 0.35 है, तो उस संख्या का 120% क्या ज्ञात करना है। तो यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है 2024 के। तो देखिएगा, करते हैं। किसी संख्या का, तो मान लेंगे संख्या x का 70% बराबर कितना है, 0.35। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। तो का मतलब तो हो जाएगा गुणा 70%, हटाऊंगा तो बटे में 100। और यहाँ पर 0.35 है, तो पॉइंट में यहाँ से हटा दूंगा, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो। देखिएगा, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 35 दूनी 70 कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x गुणा 2 बराबर 1। x बराबर हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 यानी कि आधा। तो फिर कह रहा है, तो उस संख्या का 120% याद करो। तो 2 का 120% मुझे करना है, कितना करना है, 2 का 120%। तो का मतलब होता है गुणा 120%। तो प्रतिशत मतलब बटे में 100। इस जीरो से वाला जीरो कट गया, 2×6=12। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 6/10। कितना हो जाएगा, 6/10, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.6, 0.6। तो ये ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर ए है 6.4, 7.2, 6, 0.6। तो इसका आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आपका विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये भी आसान सवाल है, करते हैं। 160 के 160 के मतलब 15% में कितना जोड़ा जाए। तो मान लिया मैंने x जोड़ा जाए, कितना हो जाएगा, 240 के 25% के बराबर। 240 के 25% के बराबर कितना, 240 के 25% के बराबर यहाँ आपका हो जाएगा। तो देखिएगा, 160 के या का मतलब होता है गुणा 15% मतलब 15/100 प्लस x बराबर 240 गुणा 25% हटाऊंगा बटे में 100। 25 चौक का 100, 4×6 = 24। यहाँ पर हो गया आपका 60, 6 कट गया, 60 हो गया, जीरो आउट। इस जीरो से जीरो कट गया, 2 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, 8 या 24। तो हो जाएगा यहाँ पर 24 प्लस एक्स। एक्स बराबर हो जाएगा 60 माइनस के 24। कितना हो जाएगा, 60 माइनस के 24। तो एक्स में से मैं 60 यहाँ पर घटा दूंगा, तो कितना कितना बचेगा आपका यहाँ पर 36। तो 36 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो एक्स मानकर हम इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसके ऑप्शन है 24, 24, 30, 36। तो ये वाला ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा, किसी संख्या के किसी संख्या का 27% 72 के 12% के बराबर है। तो संख्या माना x, माना या डायरेक्ट लिख लो माना x, या x लिख लो, x का 27% परसेंट हटाकर मैं बटे में डायरेक्ट सोच सकता हूँ, बराबर है 72 के 12% के। तो 72 गुणा 12/100। देखिएगा, यहाँ 100 से 100 सामने कर जाएगा, 3×9 = 27, 3×4 = 12, 9×8 = 72। एक्स बराबर हो जाएगा 8×4 = 32। कितना, 32। तो ऐसे हम एक्स मान के सवाल कर सकते हैं।
तो 32 इसका आंसर आ जाएगा आपका। ये यहाँ पर ऑप्शन ए 30 है, ऑप्शन बी में है 32, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ठीक है दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेन में आया सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। देखिएगा सवाल क्या है। सवाल है हमारा, यदि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30% हो है, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, ये बताना है। देखिए दोस्तों करते हैं, a प्लस बी का 20%, देखिए 20/100 लिखा हुआ है यहाँ पर। a माइनस बी का 30%, a माइनस बी का 30%, परसेंट हटा के बेटा मैं 100 लिख लूंगा। का मतलब गुणा होता है, एक लाइन कम कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, 100 से 100 कर देगा, डायरेक्ट काट देता हूँ मैं यहाँ पर। इस जीरो से वाला जीरो कट जाएगा, इस तरीके सामने सामने कट जाता है। तो ये यहाँ पर 2 से मैं अंदर गुणा कर लूंगा, ये बचेगा आपका a प्लस बी गुणा 2 बराबर a माइनस बी गुणा 3। तो मैं इसकी गुणा कर लूंगा, 2a 2b 3a 3b। तो ये 2a इधर ले जाऊंगा मैं और b इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा इधर 2b, ये 3b माइनस का था, तो माइनस के 3b है। तो देखिए दोस्तों इधर ले जाऊंगा बराबर से इधर, तो प्लस के 3b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस के 3b। और इधर है 3a, 3a है, और ये है क्या, इधर प्लस के 2a, तो ये प्लस के 2a उधर प्लस का है, तो इधर लिया हम माइनस के हो जाएगा 2a। तो 5b बराबर हो जाएगा 1a। क्या मैं b को इसके बटे में लिख लूंगा, a को इसके बटे में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर a बटे b बराबर 5/a। कितना हो जाएगा, 5/a। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, ये बताना है। तो b की वैल्यू कितनी है, 1, और a की कितनी है, 5। तो अगर मैं a बटे b a की वैल्यू कितनी है, 5, और b की कितनी है, 1। अगर मैं इसे 100 बनाऊं तो इसे कितना हो जाएगा, ये इसे 500 बनाऊंगा। तो b का कितने प्रतिशत एक बराबर होगा। तो अगर b 100% है तो a कितने परसेंट होगा, 500%। इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प बी। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प बी इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, एसएससी में आया हुआ सवाल है 2024 में। ठीक है, सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो शेष तो 70 आता है। संख्या ज्ञात करनी है। बड़ा आसान सवाल है। देखिए दोस्तों, एक्स मान के हम सॉल्व कर सकते हैं किसी संख्या के, या ऑप्शन से भी जा सकते हैं या एक्स मान के कर सकते हैं। तो किसी संख्या के 70%, यानी कि एक्स का 70%, का हटा दिया मैंने डायरेक्ट, परसेंट भी हटा के बटे में 100 डायरेक्ट, और उसमें 70 घटा दिया, 70 भी घटा दिया डायरेक्ट, शेष पर 70 आता है, तो बराबर 70। तो देखिए दोस्तों, ये 70 इधर माइनस का इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये 70 तो पहले से ही था, ये माइनस वाला इधर ले गया, तो प्लस के वो 70 आ गया इधर। इधर 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा यहाँ पर 7x/10। कितना जाएगा, 7x/10। एसएससी 2024 में आया सवाल है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 70 और 70 140, और ये 10 यहाँ पर है 7x/10। तो ये जो बटे में है, तो ये जीरो तो यहाँ का बटेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा जीरो, 1400 हो जाएगा। और इस 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। एक्स होगा कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स की वैल्यू 200। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के सवाल में आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम में सवाल ऑप्शन से करते हैं तो अधिकांश आप ऑप्शन डी की तरफ से सवाल को करें। आप हालांकि आप ऑप्शन ए की तरफ से सवाल को कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ऑप्शन डी की तरफ से सवाल को करें।
देखिएगा दोस्तों, मैं ऑप्शन डी मान कर सवाल करता हूँ। तो मान लिया संख्या क्या थी, मान लिया 200 संख्या थी, कितनी थी 200, आंसर क्या है हमारा 200 आया फिलहाल तो। 200 संख्या थी, किसी संख्या के 70% में, और 200 के मान लिया ऑप्शन से जाता हूँ, 200 के 70%, 200 70% मतलब 70/100, 70 घटाया जाए तो 70 और घटा दिया, 70 बचता है। अब देखो 70 कितना बचता है, इन दो जीरो से मैंने ये दो जीरो काट दिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 70 दूनी 140 माइनस 70, इस जीरो में 70 घटाए तो 70 बचता है। सही बात है, इसको क्या आता है 70। तो विकल्प से भी आप जा सकते हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो। एसएससी, यूपी पुलिस या आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में जो आपके मैथ्स के सवाल आते हैं, मेरी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी मैथ की ट्रिक सीखने में, मैथ सीखने में। जो बच्चे बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रतिशत के सवाल हम एक्स मान के कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अगली वीडियो में जल्द ही मिलता हूँ आपके साथ। अभी मैं चेहरा दिखाने वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, चेहरा दिखाने वाली वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।